हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, ये ब्लॉग भी हमेशा की तरह बड़े ही धमाकेदार होने वाला है। इस ब्लॉग में मैं आपको भगवान शंकर के इस बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपका होस्ट हरिंदर स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ धाम का इतिहास, यात्रा करने का सही समय, यात्रा करते समय क्या क्या सावधानियां आपको ध्यान में रखनी है और क्या क्या सामान आपको कैरी करना है, कैसे पहुंचना है, कहां कहां पर आपको कितने का पेमेंट करना पड़ेगा, ये सभी बातें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक देखिए। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में 4 धामों का विशेष महत्व है। उन 4 धामों में एक श्री केदारनाथ धाम है। श्री केदारनाथ धाम हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सबसे ज़्यादा पूजनीय भी माना जाता है। श्री केदारनाथ मंदिर उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। कहा जाता है यहाँ यात्रा करने वाले भक्तों को जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, इसके बारे में कोई सत्य प्रमाण नहीं है। कहा जाता है यह मंदिर सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था। महाभारत के युद्ध में विजय होने के बाद पांडव प्रेत हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन भगवान शंकर उनसे रुष्ट थे, इसलिए वे कैलाश से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। लेकिन पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया और वह अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हुआ। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से निकलने के लिए तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल का त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति, दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। इसी समय से भगवान शंकर बैल पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजा तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल जाती है। और जो अभी मैं आपको यूजफुल चीजें बताने वाला हूँ, ये अपने साथ जरूर कैरी करें। आप अपने साथ वार्म क्लॉथ, ट्रैकिंग शूज, रेन कोट, वुलन कोट, अम्ब्रेला, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट्स, 2 पेयर सॉक्स, टॉर्च, पावर बैंक, मॉइस्चर क्रीम, सनस्क्रीन, पेन किलर, बैंडेड, वॉकिंग स्टिक, ये सभी सामान अपने साथ जरूर लेकर जाएं। ये सभी सामान आपको बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं आपकी यात्रा में। दोस्तों, हम बात करते हैं मंदिर की बनावट के बारे में। मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फुट मोटी हैं। इतनी भारी पत्थरों को ऊंचाई पर लाना और उनको तराश कर मंदिर की शक्ल देना एक सोचने वाली बात है। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जून 2013 के दौरान अचानक आई बाढ़ के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। यूं तो तबाही में उत्तराखंड का कोना कोना बर्बाद हो गया, लेकिन सबसे भयंकर तबाही केदारनाथ में हुई है। मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का पूरा इलाका तबाह हो गया, लेकिन इस तकनीक के कारण मंदिर नदी के बीचों बीच खड़ा रहने में कामयाब हुआ। इस दौरान यहाँ पे हजारों लोगों की जानें गई।
इस आपदा के कारण केदार गांव का क्षेत्रफल में ही बड़ा बदलाव आया। ये 21 एकड़ में फैला ये एरिया अब 13 एकड़ में सिमट कर रह गया और केदारनाथ ट्रैक 14 किलोमीटर से बढ़कर 16 किलोमीटर का हो गया। मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच का केदारनाथ जाने का सबसे अच्छा समय माना गया है। केदारनाथ की यात्रा 6 महीने के लिए खोली जाती है। ये यात्रा मई से अक्टूबर तक चलती है और नवंबर से अप्रैल के बीच इस यात्रा को रोक दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों, इस समय केदार घाटी पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है और सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर आप जुलाई और अगस्त में जाने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस समय ना जाएं। आपको भारी वर्षा का सामना करना पड़ सकता है और पहाड़ियों में काफ़ी भूस्खलन भी होता है। केदार जी को 6 महीने के लिए ऊखीमठ लाया जाता है और यहीं पर इनका पूजा श्रृंगार किया जाता है। दोस्तों अब बात आती है केदारनाथ कैसे पहुंचा जाए। केदारनाथ जाने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय एयर। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो केदारनाथ का निकटतम बस स्टैंड हरिद्वार है। ये सभी मेजर सिटीज से कनेक्टेड है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दिल्ली आइए। दिल्ली से हर आधे घंटे में हरिद्वार के लिए एसी और नॉन एसी की बसेस की सर्विस प्रोवाइडेड है। नॉन एसी का किराया 250 से 300 और एसी का किराया 500 से 700 तक होता है। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी 219 किलोमीटर है। और अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो केदारनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार है। दिल्ली से इसकी दूरी 241 किलोमीटर की है। ये सभी सुपरफास्ट ट्रेन से कनेक्टेड है जिसका किराया 190 रुपये का है। और अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आपको देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पहुंचना होगा जो कि दिल्ली से कनेक्टेड है। ऋषिकेश यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको कैब या टैक्सी कर हरिद्वार पहुँचना पड़ेगा। पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गढ़वाल मंडल के ऑफिस जाकर आपको एडवांस बुकिंग करानी है ताकि आप अगले दिन सुबह 5 से 7 बजे गौरीकुंड जाने वाली बस यात्रा में यात्रा कर सकें। ये बस आपको गौरीकुंड से 4 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग में उतारती है। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 231 किलोमीटर है जिसमें लगभग 8 से 9 घंटे तक का टाइम लगता है और इसका किराया 250 से 300 तक का होता है। अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो दिल्ली से केदारनाथ 500 किलोमीटर होने की वजह से मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हरिद्वार या ऋषिकेश में अपना स्टे करें और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग केदारनाथ के लिए निकल जाएं। ऋषिकेश से केदारनाथ लगभग 231 किलोमीटर है। ये सफ़र पूरा करने में लगभग 8 से 9 घंटे का टाइम लगता है। आपको रोड को लेकर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट 4 धाम यात्रा मार्ग का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको अपना व्हीकल पार्किंग में पार्क करना है। इससे आगे आप अपना व्हीकल नहीं लेके जा सकते। पार्किंग का चार्ज 100 रुपये 24 आवर्स के लिए होता है। दोस्तों अगर आप केदारनाथ यात्रा का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो सोनप्रयाग पहुंचकर यहाँ पर नाइट स्टे कीजिए। आपको यहाँ पर नाइट में रुकने के लिए काफ़ी अच्छे प्राइस पर होटल मिल जाएंगे। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि माउंटेन वीकनेस होने की वजह से आपको हेल्थ इशू का सामना ना करना पड़े और आपको आपकी यात्रा में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट डे आप कोशिश करिए अर्ली मॉर्निंग रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुँचे जो कि गौरीकुंड में स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको सोनप्रयाग से कैब मिलती है जिसका किराया 20 रुपये पर पर्सन होता है। गौरीकुंड पहुंचकर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन में आपको आपका आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ दिखाना होता है। दोस्तों गौरीकुंड में गर्म पानी के स्रोत में स्नान करने के बाद केदारनाथ की 16 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई प्रारंभ होती है। यात्रा के प्रारंभ में आपको काफ़ी मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर और शॉप देखने को मिलती हैं। अगर आप ट्रैकिंग रिलेटेड कोई भी सामान लाना भूल गए हैं तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहीं पर आपको घोड़े का पड़ाव भी देखने को मिलेगा जहाँ से आप श्री केदारनाथ जी के लिए घोड़े, खच्चर और पालकी को हायर कर सकते हैं। इसके जरिए आप अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। इन सब का प्राइस आपको जगह जगह बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की ओर से अप्रूव्ड होता है। इस प्राइस लिस्ट को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और ये प्राइस लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो आप वहां से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये सभी आपको बेस कैंप तक लेकर जाते हैं। यहाँ से केदारनाथ मंदिर
लगभग 1 किलोमीटर रह जाता है, जो कि आपको पैदल पैदल जाना होता है। दोस्तों, एक ज़रूरी बात, अगर आप पहले कभी घोड़े खच्चर पर नहीं बैठे हैं तो बैठने से पहले घोड़े वालों को ज़रूर बता दें। रास्ते में सभी एज के भक्तजन आपको देखने को मिलेंगे, कोई पालकी पे, कोई घोड़ों पर, तो कोई डोली में। दोस्तों, ट्रैकिंग करते समय आप भागे नहीं, आराम आराम से चलें। जितना हो सके आप बातें कम करें ताकि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ कभी भी मौसम बदल सकता है। दोस्तों, ये चिरबासा हेलीपैड है जो 2013 में आई त्रासदी के टाइम पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनाया गया था। ऐसे हेलीपैड भीमबली और लिंचचोली में भी बनाए गए हैं। रास्ते में जंगल चट्टी भीमबली स्थित टेंट मिलते हैं जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। पैदल चलने और खच्चरों को चलने के लिए मार्ग एक है, इसलिए बारिश के बाद रास्ते में मार्ग फिसलन भरा हो जाता है। रास्ते में आपको हर जगह पानी और मेडिकल इमरजेंसी और प्राइमरी हॉस्पिटल, वॉशरूम, बारिश से बचने के लिए शेल्टर देखने को मिलेंगे। इस खूबसूरत नज़ारों को देखते ही सारी थकान एकदम गायब हो जाती है। केदार घाटी और दूर तक नज़ारे को देखकर ऐसा लगता है प्रकृति ने यहाँ सुंदरता के लिए अपने खजाने खोल दिए हों। यहाँ 2 टूरिस्ट गेस्ट हाउस हैं, एक बेस कैंप के पास और एक मंदिर के पास। अगर आप केदार घाटी में रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं। मंदिर दर्शनार्थियों के लिए सुबह 6 बजे से खुलता है और दोपहर 3 से 4 विशेष पूजा होती है और फिर मंदिर बंद कर दिया जाता है। शाम 5 बजे जनता के दर्शन के लिए फिर से खोला जाता है। मंदिर के पुजारी और सेवक भगवान शिव की पंचमुख वाली प्रतिमा का विधित श्रृंगार करते हैं और फिर शाम 7 से 8 नियमित आरती होती है। रात को 8:30 के बाद मंदिर को बंद कर दिया जाता है। भगवान केदारनाथ के दर्शन तीर्थयात्री के लिए एक आनंद का पल होता है। इसको शब्दों, चित्रों और ध्वनि में अभिव्यक्त करना संभव नहीं है, इसको बस हम महसूस कर सकते हैं। मुंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मुंडकटा गणेश मंदिर, जहां पर शिव जी ने गणेश जी का सर काटा था। इस मंदिर में गणेश जी की धड़ की पूजा की जाती है। केदारनाथ से थोड़ी दूरी पर स्थित है त्रियोगी नारायण मंदिर, जहां पर भगवान शिव और मां गौरा का विवाह हुआ था। त्रियोगी नारायण मंदिर में 3 युगों से अग्नि अभी भी जल रही है। दोस्तों, केदारनाथ दर्शन के बाद वापसी में आप बद्रीनाथ जरूर जाएं। बद्रीनाथ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर माना विलेज, जो इंडिया का लास्ट गांव भी कहा जाता है। अगर आप उससे रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियो और देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।